आज बालाघाट विधायक अनुभव मुज्जारे ने मंडी कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। 8 करोड़ 40 लाख की लागत से बने इस मंडी कॉम्प्लेक्स में कई प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने मिली। प्रशासन की नाकामी और मंडी बोर्ड की गंभीर लापरवाही की वजह से यहां पर 121 दुकानों में से अधिकांश दुकानों पर अवैध कब्जा देखने मिला। यहां तक कि मंडी परिसर में जगह जगह असामाजिक तत्वों का कब्जा भी देखने मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को प्रदर्शित करता ये मंडी बोर्ड का कॉम्प्लेक्स बीते 5 सालों से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आज तक सरकार और शासन प्रशासन के लोगों ने इस मंडी कॉम्प्लेक्स की सूद नहीं ली है। ऐसी स्थिति में यहाँ के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं पर कॉम्प्लेक्स के खुले दुकानों में अवैध रूप से अस्थायी तौर पर कब्जा कर लिया गया है, किसी ने अपना गोदाम बना लिया है, तो वही असामाजिक तत्व और गुंडे प्रवृत्ति के लोगों का भी यहाँ पर डेरा देखने मिल रहा है। यही वो स्थिति है कि आज शिकायत के बाद बालाघाट विधायक अनुभव मुज्जारे ने मंडी कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया है। आखिरकार उन्होंने निरीक्षण में क्या कुछ पाया है, उन्हें क्या कुछ समझ में आया है, चलिए बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लगभग 4 साल पहले यहाँ पर कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है और 4 साल से हम देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है इसकी ना कोई रख रखाव है, ना कोई देखभाल है, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था हो पाई है। और इसका सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है वो कारण है इसका ऑक्शन नहीं हुआ है। यहाँ की जो दुकान है 121 दुकानें हैं, जैसा कि हमें जानकारी मिली, 121 दुकानों का ऑक्शन आज तक नहीं किया गया है। अब जैसा मंडी सचिव श्री मनीष मड़ावी जी से मैंने बात की तो उनका कहना है कि जिला कलेक्टर जो है उनके हिसाब से इसका ई टेंडर होना है। तो मेरा ये कहना है जनता की तरफ से, यहाँ के व्यापारी बंधुओं की तरफ से, कि जल्दी से जल्दी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण की जाए, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है पूरी बर्बाद हो रही है, चौपट हो रही है। हमने देखा बहुत सारे कमरों में एक तरह से अस्थायी रूप से लोगों ने अपना गोदाम बना के रखा हुआ है और ये बिल्कुल अवैधानिक है, नियम विरुद्ध है और शासन की 8 करोड़ 40 लाख की लागत से ये बिल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ पर अगर इस तरह से मनमाना कब्जा करके गोदाम बनाए गए हैं तो इसमें तो मंडी प्रशासन की भी बहुत बड़ी गलती नज़र आती है कि वो सामने सब कुछ हो रहा और आँख बंद करके बैठी हुई है। तो ये भी एक बहुत आपत्तिजनक बात है। तो मैं आज निरंतर जनता की तरफ से मेरे पास ये शिकायत आ रही थी, तो मैं यही निरीक्षण करने एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ पर आई हूँ और यही कहना है मेरा इस मामले में कि ये सब जो गड़बड़ियाँ हो रही इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए और उसके साथ इसमें इसकी टेंडर की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, जिससे हमारे मंडी प्रशासन की आय को अच्छी खासी आय जो है जो रुकी हुई है वो हो सके। और यहाँ का जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, जैसा कि व्यापारी बंधु यहाँ के आसपास हमें बता रहे हैं कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, असामाजिक गतिविधियाँ होती हैं और कहीं ना कहीं अपराधियों को भी संरक्षण मिलता है छुपने का और अपराधों को घटित करने का। तो इस सब से भी हमको राहत मिल सकेगी। इसलिए मेरा जिला प्रशासन से, आप सब के तरफ, जनता की तरफ से मांग है कि इसके जल्दी से जल्दी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जाए इसकी, और जिससे यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से, सुदृढ़ रूप से हो सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मंडी कॉम्प्लेक्स का बीते 5 सालों के भीतर में भी ऑक्शन नहीं हो पाया है और यही वजह है कि इस पूरे मंडी कॉम्प्लेक्स के भीतर अवैध रूप से कब्जा भी देखने मिल रहा है, अव्यवस्था का आलम भी देखने मिल रहा है और असामाजिक तत्वों ने भी इस पूरे कॉम्प्लेक्स में अपना अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कंडीशन वैसे भी बहुत ख़राब है। यहाँ पर हम भी चाहते हैं कि हमको दुकानें मिले, हम व्यापार करें। बंद रहने की वजह से हमको भी व्यापार में घाटा होता है। कहीं ना कहीं रोज़ आके गाड़ियाँ खड़ी होती है, माल भरते हैं, माल निकालते हैं, जिनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आज हम भी चाहते हैं हमारी 4-5 दुकानें हो, हम यहाँ पे व्यापार करें, हम अपना गोडाउन बनाएं, पर सरकार ऑक्शन नहीं कर रही है। उसकी वजह से हम भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं बराबर। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका ऑक्शन हो, साफ़ सफाई हो, तो हम भी अपना काम चालू करें। चोर डकैत जितने भी सब काले काम होते हैं सब इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहे हैं। पुलिस का कोई ध्यान नहीं है, कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज अगर मेरी दुकान में चोरी हो जाए तो बिल्कुल यहाँ पे आके कॉम्प्लेक्स में कोई ना कोई आके बिल्कुल छुप सकता है और पुलिस उसको किसी भी कीमत पे नहीं ढूंढ सकती है। 2015 में इस मंडी कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया गया और 2020 में इस कॉम्प्लेक्स का विधिवत
देखा जाए तो लोकार्पण किया गया। 2 बार इस कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। बावजूद इसके एक भी दुकान की नीलामी नहीं हुई है, यहाँ तक कि किसी दुकान को आवंटित नहीं किया गया है। फिर भी कुछ लोग अवैध रूप से अस्थायी तौर पर इस कॉम्प्लेक्स में अपने गोदाम खोल चुके हैं और उनका सामान भी यहाँ पर देखने मिल रहा है। यहाँ अभी हम और आप खड़े तो खड़े रहना मुश्किल है। ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। जैसा अभी तक हमको व्यापारी बंधुओं ने बताया, 3 डेड बॉडी यहाँ पर मिल चुकी है और आए दिन शराब माफियाओं का अड्डा बन चुका है। शराब पीने वाले, गांजा पीने वाले, गलत गतिविधि करने वाले पूरे लोगों का अड्डा बन चुका है। और मंडी प्रशासन का सबसे दुख की बात है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स आता है मंडी बोर्ड, मंडी बालाघाट कृषि उपज मंडी के अंतर्गत। मंडी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि अभी हमने निरीक्षण किया, दुकानों को शटर उठा के देखे, कई लोगों ने यहाँ पे अपना सामान रख दिया है, कब्जा कर लिया है। मंडी प्रशासन का उसमें कोई ध्यान नहीं है। आप मौके पर है, ये बताइए किस उद्देश्य के लिए बना था ये कॉम्प्लेक्स? मैंने तो प्रभार 2022 में लिया है। ये उसके पहले बनाई गई है मंडी, तो इसके संबंध में तो उद्देश्य तो मुझे पता नहीं है। बाकी बाद में जब मैं आया तो इसका निर्माण हो चुका था। तो इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसकी सुरक्षा करेगा? यहाँ पे जो अव्यवस्था देखने मिल रही है, इसकी सुरक्षा तो मंडी को ही करनी है। और ये जो जानवर वगैरह हैं, खुले होने के कारण जानवर वगैरह घुस जाते हैं, उस कारण से थोड़ी सी गंदगी हो गई है। तो कोई कदम उठाए जाएंगे निकट भविष्य में? इसकी साफ़ सफाई करवा दी जाएगी, कल करवा दी थी साफ़ सफाई।